देखिए, ऐसे स्रोत जो लिखित रूप में है, जिनको पढ़कर हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, तो ऐसे स्रोतों में से सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट जिसका नंबर है, वो होते हैं शिलालेख। शिलालेख से क्या मतलब है? शिलालेख का तात्पर्य है पत्थर के टुकड़े या बड़े बड़े पत्थरों के खंड जिन पर इतिहास लिखा गया है पुराने राजा महाराजाओं द्वारा या उनके मातहतों द्वारा। तो शिलालेख, देखिए शिलालेख क्या होते हैं। शिलालेख पत्थर की शिलाओं या पत्थरों के पट्टों या भवनों या गुफाओं, मंदिरों, कहीं पर भी जो लेख लिखे मिलते हैं प्राचीन काल के, उनको हम कहते हैं शिलालेख। शिला मतलब पत्थर या चट्टान, लेख यानी लिखा हुआ। और ये कई जगह से मिलते हैं, मंदिरों से भी मिल जाते हैं, गुफाओं से, गुफाओं की दीवारों से, महलों पर, किलों पर, मठों पर, स्तूपों पर, बावड़ियों में प्राचीन जो भी अवशेष हमारे पास है आज मौजूद, उन पर लिखे हुए मिलते हैं शिलालेख। और इन शिलालेखों का महत्व क्या है? तो सीधी सी बात है, जो पुरातात्विक स्रोतों से हमको जो जानकारी मिलती है, वही जानकारी हमको शिलालेखों से मिलती है। शिलालेखों में एक ये फ़ायदा है कि शिलालेख के द्वारा जो हमको जानकारी मिलती है थोड़ा विस्तृत रूप में मिल जाती है, क्योंकि वो लिखित रूप में होती है, तो काफ़ी कुछ लिखा रहता है, अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत में हमने एक मूर्ति ली, मिट्टी की बनी हुई, तो मिट्टी को देखकर हमें अनुमान लगाना होता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि लिखित रूप में है तो वो अधिक प्रमाणित होता है। और लगभग वैसे तो हज़ारों की संख्या में हमारे राजस्थान में शिलालेख मिले हैं, लेकिन आज हम इम्पोर्टेंट 12 शिलालेखों की बात करेंगे। और इनमें फ़ारसी शिलालेख भी शामिल है मित्रों, लेकिन फ़ारसी शिलालेख चूँकि एक बड़ा टॉपिक है, इसमें काफ़ी शिलालेख है राजस्थान के, तो इसको हम एक अलग वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि यह वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हो। तो चलिए आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में दिए हुए घंटे के निशान को भी क्लिक करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर भी करें। और आपके कोई सुझाव हो या आपके मन में वीडियो देखने के बाद कोई प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की शंका हो, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान में मिलने वाले शिलालेख हमें कई स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, लगभग 11-12 शिलालेख जिनकी हम चर्चा करेंगे, उनमें श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, बीकानेर का शिलालेख जिसे हम राय सिंह प्रशस्ति भी बोलते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, नेमिनाथ जो आबू में है, तो नेमिनाथ जो मंदिर है आबू में, उसकी प्रशस्ति, बिजोलिया का शिलालेख, मानमोरी का शिलालेख, घोसुंडी का शिलालेख, चीरवे का शिलालेख, आमेर का शिलालेख और राज प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति। और इनके अलावा कुछ फारसी शिलालेख भी उपलब्ध हैं, जिनकी हम अलग से वीडियो बना करके चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए चीरवे का शिलालेख, और इसके जो रचयिता है वह है रत्नप्रभ सूरी और पार्श्वचंद्र। उत्कीर्ण कर्ता जो है देलहन। चीरवे का शिलालेख जो है, उस समय मेवाड़ का शासक समर सिंह था। चीरवा गांव उदयपुर में है, उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है ये गांव। एक मंदिर की बाहरी दीवार पर यह लेख लगा हुआ है। चीरवा शिलालेख में संस्कृत के 51 श्लोकों का वर्णन मिलता है। चीरवा शिलालेख गोहिल वंशीय बप्पा, पद्म सिंह, जैतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह का वर्णन मिलता है चीरवे के शिलालेख में।
और चीरवे का शिलालेख में चीरवा गांव की स्थिति, विष्णु मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर के लिए खेतों का अनुदान आदि विषयों का समावेश है। इस लेख में मेवाड़ी गोचर भूमि, सती प्रथा और शैव धर्म आदि पर भी प्रकाश पड़ता है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो चीरवे का शिलालेख काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं बिजोलिया का शिलालेख। बिजोलिया के पार्श्वनाथ जैन मंदिर के पास में एक चट्टान पर उत्कीर्ण 1170 ईस्वी के इस शिलालेख को जैन श्रावक लोलाख द्वारा मंदिर के निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था। इसका प्रशस्तिकार जो था वो था गुणभद्र और इस शिलालेख में 13 पद्य हैं। इस अभिलेख में सांबर एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार चौहानों के आदि पुरुष वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान राज्य की स्थापना की थी तथा सांबर झील का निर्माण करवाया। उसने अहिछत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया। इसमें सांबर तथा अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। तो ये कई बार परीक्षा में आता है, इस हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिजोलिया का शिलालेख, जिसमें अजमेर के चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। इस लेख में उस समय के क्षेत्रों के प्राचीन नाम भी मिलते हैं, जैसे कि जाबालीपुर, इसका नया नाम जालोर है, नोडुल मतलब नाडोल, शाकंभरी वर्तमान सांबर, दिल्लिका वर्तमान दिल्ली, श्रीमाल वर्तमान भीममाल और मंडलकर अर्थात मंडलगढ़, विंध्यवल्ली अर्थात बिजोलिया और नागहुद मतलब नागदा आदि। इस लेख में उस समय दिए गए भूमि अनुदान का वर्णन ढोली नाम से किया गया है। बात करते हैं मानमोरी अभिलेख की। तो यह मित्रों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। लेखक है इसके पुष्प और खोज करता है कर्नल जेम्स टॉड, उत्कीर्ण करता शिवादित्य। यह लेख चित्तौड़गढ़ के पास मानसरोवर झील के तट सर कर्नल टॉड को मिला था। चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति एवं मौर्य वंश के इतिहास के लिए यह अभिलेख उपयोगी है। इस लेख से यह पता चलता है कि धार्मिक भावना से प्रेरित होकर मानसरोवर झील का निर्माण करवाया गया था। और मानमोरी अभिलेख से अमृत मंथन का उल्लेख भी मिलता है। इस शिलालेख के अत्यधिक भारी होने के कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इसे समुद्र में फेंक दिया। हालांकि वो इसे लेकर जाना चाहते थे इंग्लैंड, लेकिन वो काफ़ी भारी था, इसलिए कर्नल टॉड ने उसे समुद्र में बीच रास्ते में ही फेंक दिया। और मानमोरी अभिलेख जो है दोस्तों 713 ईस्वी का है।